चलेंगे ओमीय परपथ और अनओमीय परपथ। ओमीय परपथ ऐसे परपथ या ऐसे चालक जो प्रत्येक परिस्थिति में ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परपथ कहलाते हैं। ओम के नियम का पालन माने ऐसे चालक जिनके स्रवाभिभांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V/I बराबर R। ऐसे परपथ ओमीय परपथ कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक चालक तार, ओमीय परपथ का एग्जाम्पल, कोई भी चालक तार आप बैटरी से जोड़ दें तो चालक तार के स्रवाभिभांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले या V/I ऑलवेज R में रहेगा कुछ उसके बराबर। अब आते हैं अनओमीय परपथ। ऐसे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जिनमें विभवांतर धारा का अनुपात सदैव स्थान के बराबर नहीं है। उनमें विभवांतर बदलने से धारा का मान अलग अलग तरह से बदलता है, सदैव स्थिर नहीं रहता। उन्हें अनओमीय परपथ कहते हैं। जैसे टॉर्च जलती है, आपको एक तो लाइट जला रहे हैं बैटरी से और एक टॉर्च की लाइट जला रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर बैटरी जब तक चार्ज रहेगी तो बैटरी की लाइट सदा एक ही लगेगी, डाउन हो गई लाइट बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसा ही टॉर्च में होता है? टॉर्च की लाइट शुरू होते ही जलती है, फिर धीरे 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 उसकी तीव्रता कम होती चली जाती है। अगर टॉर्च ओम के नियम का टॉर्च का बल्ब ओम के नियम का पालन करता तो बैटरी की तरह जब तक सेल चार्ज रहती है तो एक जैसा बल्ब जलता और डिस्चार्ज होते ही बल्ब जलना बंद हो जाता। लेकिन टॉर्च में क्या होता है, पहले तेज जलता है, फिर और धीमा होता है, फिर और धीमा, फिर और धीमा। तो V पर दोस्तों I का रहा, V और I का अनुपात कांस्टेंट का रहा। डिस्चार्ज हुआ तो धारा बिना किसी निश्चित अनुपात रहता शुरू हो गई, इसलिए टॉर्च का बल्ब हुआ। डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सभी अनओमीय परपथ के ऐसा ओमीय अनओमीय। हमने प्रतिरोध पढ़ा है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर धारा, ये गत्यात्मक प्रतिरोध है जो केवल अनओमीय परपथ के लिए है। माना अनओमीय परपथ के किसी भाग में विभवांतर परिवर्तन और उस विभवांतर परिवर्तन के लिए धारा में होने वाले परिवर्तन का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। क्योंकि अनओमीय परपथ में सदैव V और I का अनुपात स्थिर ही रहेगा। किसी एक परिवर्तन के लिए धारा में होने वाला परिवर्तन का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। मात्रक को परपथ में विद्युत ऊर्जा, किसी परपथ में आवेश का प्रवाह होता है और आवेश का प्रवाह करने के लिए बैटरी को ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो आवेश प्रवाह में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये हेडिंग जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है V = W/3। W क्या हो जाएगा? यही कार्य ऊर्जा के बराबर होगा, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश। लेकिन हम जानते हैं Q बराबर होता है IT, इसी बात में पढ़ा है। I बराबर क्या होता है? Q/T, तो Q बराबर IT। Q को लगा दीजिए, W = VIT। ऊर्जा सूत्र हो गया जूल में, इसके पद में विभवांतर धारा होगी, विभवांतर है धारा ऐसा नहीं। तो विभवांतर और धारा के पदों में ऊर्जा का सूत्र W बराबर VIT। लेकिन इसी प्रकार की बात पढ़ा हमने अभी R = V/I, तब V = क्या हो जाएगा? IR। इस V का मान समीकरण नंबर 1 को लगा दीजिए, तो W = IR लगाएंगे तो I तो हो जाएंगे यह I²R। ये भी ऊर्जा हुई जूल में ही, जिसका मान धारा और प्रतिरोध के पदों में। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपेंस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब जैसे V = IR है, ऐसे ही I = V/R हो सकता है। अब इस I का मान लगा सकते एक में लगा दीजिए, W = V × V/R T, दूरी ओर W = V²/। यह वह ऊर्जा का सूत्र
विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तीन मुख्य सूत्र हो गए, एक W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू I स्क्वायर RT और W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2। ऊर्जा के सूत्र हैं। जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्यों? जब आवेश प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन चालक में स्थित परमाणुओं अथवा धन आयन से लगातार टकराते हैं। इन्हीं टक्कर के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक गर्म हो जाता है। अब कोई भी यंत्र देखे बिजली का, बिजली से प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो गर्म हो जाएगा। इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात धारा प्रवाह करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा सूत्र क्या है? यही सूत्र ऊष्मा के। अगर ऊष्मा जूल में पूछी जाए तो VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। लेकिन कैलोरी पूछी जाए तो जानते हैं 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इन सब सूत्रों में 4.2 भाग VIT अपॉन 4.2, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन 4.2। ये सूत्र कैलोरी में है, ये जूल में है, ये कैलोरी में है। और विद्युत शक्ति हमने बताया आवेश प्रवाह में ऊर्जा खर्च होती है। तो किसी परपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ऊर्जा व्यय की दर अर्थात 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति W बराबर P इज इक्वल टू W अपॉन T को 1 सेकंड मान लें तो 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है वही विद्युत शक्ति के बराबर होती है। मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट। सूत्र M/T इनवर्स 3। 1 वाट की परिभाषा, मानक T 1 सेकंड, W 1 जूल। तो किसी परपथ में यदि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। अन्य मात्रक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, मेगावाट 10,6 वाट होते हैं, हॉर्स पावर 746 वाट। अब शक्ति के सूत्र ऐसे ही समीकरण, क्योंकि शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, यानी समय का भाग करना है ऊर्जा के सूत्रों में। इन सभी सूत्रों में से T घट जाएगी। P इज इक्वल टू VI, बहुत ये सूत्र बहुत काम आने वाला आने वाले पार्ट में, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R वाट। शक्ति बराबर विभवांतर इनटू धारा, प्रतिरोध धारा का वर्ग इनटू प्रतिरोध, विभवांतर अपॉन तीन सूत्र है। विभवांतर धारा के पदों में, धारा प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। इस प्रकार से आपके ऊर्जा और शक्ति हुए। ऊर्जा एक मात्रक और है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट के यंत्र द्वारा 1 घंटे में खर्च ऊर्जा किलोवाट घंटे कहलाती है। किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। हम जानते हैं वाट बराबर जूल प्रति सेकंड है, तो 3.6 गुणा 10⁶, 1 2 3 4 5 6 इंटू वाट को जूल बटे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड आपको समझ 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 1006 जूल। 1 किलोवाट घंटा जूल में समझ। एक मात्रा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले पढ़ा गया। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर के क्षेत्र में गति करने में जितनी ऊर्जा अर्जित होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻³ जूल। इसको बहुत काम आएगा आपके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻³ जूल। एक दो और बात करो, सूत्र मेगावाट घंटा होगा। किलोवाट घंटा में 10,006 घात है और मेगावाट घंटा करते तो 9 घात मिलेगी। 1 मेगावाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻9 और खाली वाट घंटा हो तो 3 कर रहे हैं। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻3 जूल। और प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े जाते हैं, क्योंकि सभी यंत्रों में अलग अलग प्रतिरोध होता है। और हम देखते हैं घर के वायरिंग में भी, हम
घर में बहुत सारे यंत्र चलाते हैं, बल्ब भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, कूलर भी है, फ्रिज भी है, AC भी है, टीवी भी है। तो सभी यंत्रों को कैसे जोड़ते हैं? तो प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को? 3 व्यवस्थाएं होती है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। पहला हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले जुड़ा हो, लगातार पहले एक, फिर अगला, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जैसे पंक्ति लगती है सही। वो प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम संयोजन। माना फिर 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, जिन्हें V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। पर श्रेणी में ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। जितनी धारा पहले में जाएगी उतनी तीनों में जाएगी, I इसमें, I इसमें, I इसमें। लेकिन चूंकि सभी प्रतिरोधों के सिरे अलग अलग हैं तो सबका विभवांतर अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर भिन्न होता है। तो सभी के विभवांतर मिला दीजिए। पहले का V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को मान लगा दीजिए। I को माना जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लिया कुल धारा I और सबका कुल प्रतिरोध मिलाकर के R है, तो V इक्वल टू IR। यहाँ V का मान लगा दो, IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I काट दो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में इधर आपको समांतर जोड़ते हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ है। माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध, सबको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इसमें उल्टा होता है, सबका विभवांतर समान होगा क्योंकि सिरे सबके 2 ही है बस, और विभवांतर 100 का होता है, तो सबका विभवांतर V समान रहेगा लेकिन धारा समान अलग अलग। जहाँ तक II ऐसे I1, I2, I3, I1 बराबर V अपन R1, I2 बराबर V अपन R2, I3 बराबर V अपन R3। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लगा दो कि V को माना जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। माना कुल विभवांतर V और सबका कुल प्रतिरोध R है, I बराबर V अपन R। I का मान लगा दो V अपन R इक्वल टू V। इसे V काट दो, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। The total of resistance in parallel equal than sum of reciprocal of all resistance।